फिल्म की कहानी शुरू होती है और तारीख होती है 4 सितंबर की। साल होता है 1986 यानी कि 1986 का और जगह होती है पाकिस्तान में कराची में। एक बंदा एक जगह से 2 बैग लेता है। फिर कहानी बॉम्बे में नवजीवन सोसाइटी में आ जाती है। इस लड़की का नाम नीरजा भानोत होता है। ये अपने घर पार्टी में लेट पहुंचती है। इस पार्टी में ये और इसके घर वाले मजे करते हैं और फिर कहानी लियारी में कराची में आ जाती है। 2 बंदे एक खाने पीने वाली जगह में जाते हैं और वो बंदा वो 2 बैग लेके एक जगह जाता है। उस बैग में से बम गन्स वगैरह निकाली जाती हैं। एक तरफ ये लोग अपना प्लान तैयार कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ नीरजा अपने घर वालों के साथ होती है। नीरजा एयर होस्टेस होती है। नीरजा की माँ का नाम रामा भानोत होता है और इसकी माँ को इसका एयर होस्टेस होना पसंद नहीं होता। एक तरफ नीरजा एयरपोर्ट जाने की तैयारी करती है, दूसरी तरफ ये लोग सिक्योरिटी वालों का यूनिफॉर्म पहनते हैं। ये दुआ करते हैं और नीरजा भी दुआ करती है। नीरजा को लेने जयदीप नाम का लड़का आता है। नीरजा एक मॉडल भी होती है और अभी जयदीप जहाँ गाड़ी रोकता है वहीं सामने बोर्ड पे नीरजा की तस्वीर लगी होती है। नीरजा का 2 दिन में बर्थडे होता है और ये नीरजा को उसका गिफ्ट दे देता है। नीरजा की दोस्तें इसको अपनी जिंदगी को दूसरा मौका देने का कहती हैं और नीरजा जाकर जयदीप को गले लगाती है। अभी तारीख होती है 5 सितंबर 1986 और ये कराची एयरपोर्ट की चेक पोस्ट पे आते हैं। इस बंदे का नाम खलील होता है और ये चेक पोस्ट वाले को बताता है कि इनके साथ लीबिया का डिप्लोमेट है और ये उन्हें एयरपोर्ट में ले जा रहा है। इन्हें जाने दिया जाता है। नीरजा अभी जहाज में होती है और ये जहाज में बैठे पायलट से मिलती है। पैसेंजर्स जहाज में आते हैं। पैसेंजर्स यानी कि मुसाफिर। ये फ्लाइट चल पड़ती है। नीरजा को अपना वो वक्त याद आता है जब ये नरेश नाम के बंदे की बीवी थी। अभी वक्त होता है साल 1985 यानी कि 1985 और महीना मार्च का होता है। नरेश से इसकी अरेंज मैरिज हुई थी। इस शादी में खुशी नहीं थी। ये नरेश के साथ कतर में दोहा में रहती थी। नरेश को दहेज की शिकायत थी और नीरजा घर के काम और खाना पकाना वगैरह में कमजोर होती है, इसलिए नरेश इसे तंग करता है। नरेश की वजह से नीरजा अगले महीने अपने पापा से मॉडलिंग छोड़ने की बात करती है, पर इसके पापा ने इसे हौसला दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। कहानी वहीं वापस आ जाती है। इस फ्लाइट ने मुंबई से न्यूयॉर्क जाना होता है और रास्ते में ये फ्लाइट पाकिस्तान में कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में रुकती है और ये अब जहाज को हाईजैक करने की तैयारी में होते हैं। ये बंदा इनके ग्रुप का लीडर होता है। दोस्तों, ये अबू निदाल ऑर्गेनाइजेशन का टेररिस्ट ग्रुप होता है जो कि एक पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ग्रुप है। पैलेस्टीनियन यानी कि हम फलस्तीनी भी समझ सकते हैं, जिसे लीबिया सपोर्ट करता है। जहाज कराची एयरपोर्ट पे लैंड होता है और ये गाड़ी में यहाँ आते हैं, गोलियां चलाते हैं, सिक्योरिटी वालों को मारते हैं। ये लड़कियां दरवाजा बंद करने की कोशिश करती हैं पर वो टेररिस्ट अंदर आ जाते हैं। ये कॉकपिट में फोन करके प्लेन के हाईजैक होने के बारे में बता देती है। पायलट आपस में बातें करते हैं और जब ये कॉकपिट में जाते हैं तब पायलट कॉकपिट के ऊपर वाले रास्ते से निकल गए होते हैं। ये उन पे गोलियां चलाता है पर वो भाग जाते हैं। इसका नाम खलील होता है। खलील को पता होता है कि वो पायलट नीरजा की वजह से भाग निकले। दूसरी तरफ नीरजा की माँ को नीरजा की वो अंगूठी मिल जाती है जो इन्हें मिल नहीं रही थी और जो कि इन्होंने नीरजा की हिफाजत के लिए पंडित से बनवाई थी। नीरजा की मामा को नीरजा की फिक्र होती है। टेररिस्ट के लीडर का नाम जैद साफरानी होता है। ये जहाज में बैठे लोगों को डराते हैं और उनके हाथ खड़े करवा देते हैं। पायलट्स जाकर प्लेन के हाईजैक होने की खबर दे देते हैं। ये जैद के कहने पे जहाज में ऐलान करती है कि इनके पास कोई पायलट्स नहीं है। अगर ये लोग शांत रहेंगे और इन टेररिस्ट्स के साथ कोऑपरेट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। नीरजा इससे बात करती है और फिर ये जहाज में बैठे लोगों के हाथ नीचे करवा लेती है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में एक बंदा अपने सीनियर के पास जानकारी लेके आता है कि जहाज में कितने पाकिस्तानी हैं, पर इसके सीनियर के मुताबिक इन्होंने सारे पैसेंजर्स को बचाना है। जहाज के बाहर 2 बंदे आकर बात करने की कोशिश करते हैं। फैज इससे पूछने का बोलता है कि जहाज में कोई रेडियो इंजीनियर है। एक बंदा रेडियो इंजीनियर होता है पर ये उसे इशारा करती है
और वो नहीं उठता। दोस्तों नीरजा ने हाईजैक वाले हालातों की ट्रेनिंग ली होती है। ये दरवाजा खोलते हैं और अभी खलील ने नीरजा पे गन लगाई होती है और फैज ये डिमांड करता है कि 30 मिनट में इन्हें पायलट चाहिए वरना ये नीरजा को मार देंगे। नीरजा के पापा बॉम्बे में हिंदुस्तान टाइम्स के दफ्तर में मुलाजिम होते हैं और इनका नाम हरीश भानोत होता है और उन्हें जहाज के हाईजैक होने के बारे में खबर मिल जाती है। दोस्तों इनके जहाज का नाम पैन एम 73 होता है और एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाला पैन एम वाले से पायलट भेजने की बात करता है, पर पैन एम वाले के मुताबिक वो अभी अपना पायलट नहीं भेज सकता। वो 2 बंदे दोबारा से बात करने आते हैं, पर क्योंकि पायलट नहीं आया होता इसलिए खलील इस जहाज में मौजूद अमेरिकी लड़के को मार देता है। नीरजा घबरा जाती है और वो बाथरूम जाती है। खलील दरवाजा खड़काता है और नीरजा को वो वक्त याद आता है जब नरेश बाथरूम का दरवाजा खड़का रहा था, क्योंकि नीरजा ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया हुआ था। नीरजा को उसके पापा ने बताया था कि कभी भी गलत ना करना ना सहना। कहानी जहाज में वापस आ जाती है। ये अपने आप को संभालती है और बाहर निकलती है। ये पानी लेके जा रही होती है कि फैज इसे रोकता है, पर ये बताती है कि ये सिर्फ अपना काम कर रही है, अपना फर्ज निभा रही है जैसे ये निभा रहा है। और फिर ये और इसकी साथी लड़कियां जहाज में बैठे लोगों को पानी पिलाती हैं। एयरपोर्ट वाले की एक फौजी से बात होती है। एयरपोर्ट वाला बताता है कि वो जहाज में बैठे पैसेंजर्स को तब तक अपनी कैद में रखेगा जब तक ये साइप्रस की जेल से अपने साथी कैदियों को छुड़ा नहीं लेते। इस बंदे का नाम इंजमाम होता है और फौजी इससे उन टेररिस्ट्स को 2-3 घंटे का इंतजार कराने का कहता है। अब इन्होंने किसी और अमेरिकी को मारना होता है। नीरजा इसके कहने पे ऐलान करती है कि सब पैसेंजर्स अपना पासपोर्ट निकाल लें। ये लड़कियां सबके पासपोर्ट इकट्ठे करती हैं, पर नीरजा के कहने पे अमेरिका वाले पासपोर्ट शॉपर में नहीं डालती बल्कि फेंक देती हैं और नीरजा भी ऐसा ही करती है ताकि किसी अमेरिकी का पता ना चले। दूसरी तरफ नीरजा के घर वाले भी नीरजा के लिए परेशान होते हैं। इन्हें अमेरिका का पासपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए ये नीरजा की तलाशी लेता है। एक पासपोर्ट गुजरने वाले रास्ते में पड़ा होता है। नीरजा एक पैसेंजर को इशारा करती है और वो पैसेंजर अपने पाँव से उस पासपोर्ट को साइड पे कर लेता है। इन्हें एक ब्रिटिश पासपोर्ट मिलता है। ये उस बंदे को पकड़ते हैं। खलील फैज को इस बंदे को मारने का कहता है क्योंकि इन्हें पायलट चाहिए, पर फैज पैसेंजर्स को जिंदा रखने की बात करता है। 8 घंटे गुजर गए होते हैं पर पायलट नहीं पहुंचे होते। अब ये अंग्रेज पे गन लगाते हैं और दरवाजा खोलते हैं। बाहर एयरपोर्ट वाला इन्हें बताता है कि जहाज में रेडियो इंजीनियर मौजूद है और वो उसका नाम इमरान अली बताते हैं। इन्होंने उस अंग्रेज पे गन लगाई होती है। इस पे अब इमरान को खड़ा होना पड़ता है। इमरान को मारा जाता है क्योंकि इसने पहले नहीं बताया था कि ये रेडियो इंजीनियर है और अब फैज को गुस्सा आता है क्योंकि इसे अब नीरजा पे शक हो जाता है। इमरान अब कॉकपिट में होता है और ये रेडियो से एयरपोर्ट वालों से बात करता है। एयरपोर्ट वाला यही बताता है कि कुछ देर में पायलट आ रहे हैं। ये औरतों और बच्चों को जाने देने का कहता है, पर फैज नहीं मानता। फैज गुस्से में होता है। इसे इमरान के सामान में से गाना मिलता है और ये अब नीरजा से गाना गाने का कहता है। नीरजा रोते हुए डरते हुए गाना गाती है और फिर ये बैठ जाती है और अब इसे अपने घर वालों की याद आती है। दूसरी तरफ नीरजा की मामा और नीरजा का कुत्ता दोनों ही बेचैन होते हैं और जहाज में लोग इस वक्त डरे होते हैं। एक बच्चे ने बाथरूम जाना होता है और ये उसे लेके जा रही होती है। खलील इसे रोकता है। इसका एक साथी इसे अपना गुस्सा कम करने का बोलता है, पर ये उसे थप्पड़ मार देता है। फैज खलील को रोकता है और खलील को डांटता है और उस बच्चे का सुसु बीच में ही निकल जाता है। खलील अब और गुस्से में आ जाता है और ये टेररिस्ट अब बेचैन हो रहे हैं। ये रेडियो पे फिर से बात करते हैं। एयरपोर्ट वाला बताता है कि पायलट के पहुंचने में टाइम लगेगा। खलील ऊपर आता है और इमरान को गोली मार देता है और एयरपोर्ट वाले ये दूरबीन से देखते हैं और फिर ये रेडियो पे बताता है अगर पायलट नहीं आएगा तो ये एक एक को मार देंगे और फिर ये नीचे जाकर पैसेंजर्स को डराता है। कहानी साल 1985 यानी कि 1985 में आ जाती है जब नीरजा अपने घर वालों के साथ खाना खा रही होती है। नीरजा नरेश को छोड़ के आ गई होती है। नीरजा की माँ चाहती है कि नीरजा अपना घर बसाए, पर नीरजा फिर नरेश की चिट्ठियाँ पढ़ के सुनाती है जिनमें नरेश ने बोला होता है कि एक इज्जतदार बाप अपनी बेटी को मॉडलिंग नहीं करवाता और इसके पापा ने नीरजा को शादी के बाद खाली हाथ भेज दिया। यानी कि नरेश को दहेज की शिकायत होती है और नीरजा को घर के काम नहीं आते, जबकि नीरजा के मुताबिक इसने कोशिश की थी और उसने बताया होता है कि अगर नीरजा के पापा ने नीरजा को बॉम्बे बुलाया तो उसे वापस
भेजने की कोई जरूरत नहीं। और नीरजा बताती है कि जब ये घर वापस आई, वो चोट जो इसे सर पे लगी थी वो गिरने से नहीं लगी थी, यानी कि इसे नरेश ने मारा भी था और इसकी माँ अब इसे वापस भेजने के लिए तैयार नहीं होती। नीरजा को ये सब बातें याद आती हैं। नीरजा खलील से बात करती है, ये अपनी साथियों को अपने साथ लेती है और ये जहाज में बैठे लोगों को खाना देती है। जैद रेडियो पे बात करने की कोशिश करता है पर इसे कोई जवाब नहीं मिलता। पाकिस्तान पे अब मीडिया का प्रेशर होता है क्योंकि उस जहाज में 379 यानी कि 379 लोग मौजूद हैं, जिनमें अमेरिकी और अंग्रेज भी होते हैं। और अब दोस्तों ये जयदीप की दी हुई चिट्ठी निकाल के पढ़ती है। जयदीप ने इस खत में शादी करने का लिखा होता है और नीरजा इस वक्त इस हालत में होती है, ये अभी रो रही होती है। जयदीप ने चिट्ठी के साथ एक बिस्किट दिया था, ये वो बिस्किट खा लेती है, यानी कि इसे जयदीप का प्यार मंजूर है। दूसरी तरफ दोस्तों जयदीप गाड़ी में उसी जगह पे होता है जहाँ पे नीरजा की तस्वीर पोस्टर पे लगी होती है। ये भी नीरजा को याद कर रहा होता है। फौजी जहाज में मौजूद पैसेंजर्स को बचाने का प्लान बनाते हैं। दोस्तों जहाज में बिजली खत्म हो जाती है, लाइट्स बंद हो जाती हैं, टेररिस्ट घबरा जाते हैं। ये उन्हें बताने की कोशिश करती है कि बिजली खत्म हुई है, उन्हें खतरा महसूस होता है। ये अब गोलियां चलाते हैं, कुछ बंदों को गोलियां लग भी जाती हैं। नीरजा जाकर जहाज का इमरजेंसी वाला दरवाजा खोल देती है, लोग वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। कुछ लोग इन टेररिस्ट्स को रोकने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग मारे भी जाते हैं। दोस्तों इनका एक साथी होता है जिसको ये गोलियां चलाना, मार काट मचाना सही नहीं लगता। वो जैद को रोकने की कोशिश करता है पर जैद उसे ही मार देता है। जैद को अपने बाजू में गोली लग जाती है। नीरजा लोगों को निकालने में मदद कर रही होती है। खलील जहाज के नीचे वाले फ्लोर पे होता है और जैद ऊपर वाले पे होता है। नीरजा अपने साथ 3 बच्चों को यहाँ से निकाल रही होती है। खलील गोलियां चलाता है और नीरजा उन बच्चों को बचाने के लिए खुद आगे हो जाती है। पीछे से फौजी अंदर आ गए होते हैं और वो खलील को गोलियां मार देते हैं। नीरजा स्लाइड से नीचे आती है। नीरजा को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है और इसके पास वो बच्चा आता है जो नीरजा की वजह से बच गया होता है। दूसरी तरफ दोस्तों नीरजा के घर वाले नीरजा की खबर के लिए बेताब होते हैं। वो लोग जो बच गए थे वो वापस बॉम्बे आते हैं और अपनों को मिलते हैं। और दोस्तों इनको नीरजा की लाश एक ताबूत में मिलती है। जयदीप भी यही होता है। इसकी माँ इस पे उस सूट का दुपट्टा रखती है जो सूट इसकी माँ ने इसे इसके जन्मदिन पे तोहफा देना था। और फिर दोस्तों हम देखते हैं कि एक जगह लोग इकट्ठे हुए हैं। तारीख होती है 7 सितंबर 1987 यानी कि 1987। नीरजा की मौत को गुजरे 1 साल हो गया होता है और सामने नीरजा की माँ माइक पे बोलती है, इस औरत ने अपनी 23 साल की जवान बेटी खोई होती है और ये अपनी बेटी के बारे में अच्छी बातें बोलती है। यहाँ नीरजा को ब्रेवरी यानी कि बहादुरी का अवार्ड दिया जाता है जो कि नीरजा की मामा लेती हैं। ये नीरजा की अस्थियां बहाते हैं और फिर हम देखते हैं असली जिंदगी की एक वीडियो जब नीरजा को इंडिया का बहादुरी का सबसे बड़ा अवार्ड अशोक चक्रा मिला था जो कि नीरजा के नाम पे नीरजा की माँ ने लिया। और ये बताती है कि नीरजा ने उस छोटे बच्चे से नीरजा की माँ को मैसेज देने का बोला था जो कि इस बच्चे ने नीरजा की माँ को दिया। वो मैसेज था, पुष्पा आई हेट टीयर्स। दोस्तों ये एक डायलॉग है और इससे इसकी माँ को पता चला कि नीरजा नहीं चाहती कि इसकी माँ रोए। और दोस्तों तब वहाँ मौजूद लोगों ने नीरजा के सम्मान में सल्यूट किया और अभी लोग यहाँ पे खड़े होकर नीरजा के लिए तालियां बजाते हैं। इसको वो लम्हा याद आता है जब इसने अपनी बेटी को गले लगाया था। फिर हमें लिखा हुआ नजर आता है और हमें पता चलता है नीरजा 7 सितंबर 1963 यानी कि 1963 से लेकर 5 सितंबर 1986 यानी कि 1986 तक जिंदा रही। के 379 यानी कि 379 पैसेंजर्स में से 359 यानी कि 359 पैसेंजर्स बच गए थे। उन 4 पकड़े जाने वाले टेररिस्ट्स का पाकिस्तान में केस चला और उन्हें उम्र कैद हो गई थी। नीरजा भानोत को अशोक चक्रा से सम्मानित किया गया और पैसेंजर्स के साथ उनकी वफादारी हमेशा के लिए इंसानी रूह की बेहतरीन खूबियों के लिए एक ना खत्म होने वाला ट्रिब्यूट है। नीरजा भानोत को पाकिस्तानी तमगा इंसानी
इंसानियत से सम्मानित किया गया, जो कि नाकाबिले यकीन इंसानी मेहरबानी दिखाने के लिए दिया गया। नीरजा भानोत को फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन अवार्ड, जस्टिस फॉर क्राइम्स यानी कि जुर्मों के लिए इंसाफ का अवार्ड और स्पेशल करेज अवार्ड दिया गया यूएस गवर्नमेंट की तरफ से। नीरजा भानोत ब्रेवरी अवार्ड, अपना फर्ज निभाओ चाहे जो हो जाए, ना इंसाफी कभी बर्दाश्त ना करो और सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी समझौता ना करो। और फिर हमें नीरजा की तस्वीरें नजर आती हैं और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, फिल्म के शुरू में हमें नीरजा की मां रामा भानोत की वीडियो नजर आती है और हमें लिखा हुआ नजर आता है इन लविंग मेमोरी यानी कि प्यारी याद में। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जोन सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।